वेलकम टू सीधे डेमे क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था को। ऐसा कहा गया, बोला गया कि थोड़ा संविधान में से जो अनुच्छेद वाला पार्ट है वो थोड़ा बता दीजिए। लोकसभा राज्यसभा भी देख लेंगे, राष्ट्रपति राज्यपाल के बारे में जान लेंगे। आखिरकार ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यूपी पैट में जो हमारे विषय हैं उनमें से भारतीय राज्य व्यवस्था भी पूछी जाएगी, आपका संविधान आएगा। संविधान में जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें नंबर 1 अगर हम बात करें तो आपके अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, कौन कौन सा महत्वपूर्ण हो सकता है, तो आपको एक आर्टिकल से लेके 36 आर्टिकल तक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आप सब जानते हैं कि अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक भाग 1 है। भाग कितने बनाए गए, तो पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आखिरकार संविधान क्या है? संविधान एक पुस्तक है, एक तरीके की किताब है। अब किताब होगी तो आप सब जानते हैं, अगर कोई बुक है तो इसमें अलग अलग चैप्टर होंगे, अलग अलग अध्याय होंगे और उनके बारे में, उन चैप्टरों में जो भी चैप्टर होंगे उनके बारे में कुछ न कुछ बातें वहाँ पे लिखी गई होंगी। इसी प्रकार से संविधान कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है। बुक में आपको जो 3 बातें हैं वो बड़े ध्यान से आपको समझनी पड़ेंगी। बुक में भाग कितने हैं, कितने आखिरकार भाग बनाए गए। जैसे चैप्टर बनाए जाते हैं किसी किताब के अंदर, उसी प्रकार से आपके भाग बनाए गए। तो भाग आपके 22 ओरिजिनल संविधान की हम बात कर रहे हैं, जो मूल संविधान हमारा था। अनुच्छेद की अगर बात करें तो आर्टिकल की बात करें तो 395 और 8 अनुसूचियां थी। अब कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियां। आर्टिकल भी आपके बढ़ गए हैं, 450 से ज़्यादा आर्टिकल हो गए। नए नए अनुच्छेद, नए नए कानून बनते रहते हैं, इसीलिए आर्टिकल्स हमारे लगातार बढ़ रहे हैं। इनमें अनुसूचियों में ऐसी बातें जोड़ी गई जो अलग थी, थोड़ा यहाँ 395 में समाहित नहीं हो पाई, तो 395 के अलावा जो बातें जोड़ दी गई अनुसूचियाँ, वो आपकी कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। 8वीं अनुसूची बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ 22 भाषाओं के बारे में बताया गया कि भारतीय संविधान में कौन कौन सी भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं जिनको संविधान मान्यता देता है। वो कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। राज्यसभा में भाषण कितनी भाषाओं में दिया जा सकता है? तो आंसर होगा 22 भाषाओं में। जो कॉन्स्टिट्यूशन जिनकी अनुमति देता है उन्हीं भाषाओं में आप भाषण दे सकते हैं। ये नहीं किसी भी भाषा में आप बोलेंगे वहाँ, ऐसा नहीं है। तो हम लोग समझ पाए 22 भाग, 395 अनुच्छेद थे, अब नहीं है, ज़्यादा हो गए। अनुसूचियाँ आपकी कितनी है? 12 अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करेंगे आखिरकार 1 से 4 जो अनुच्छेद है, जिसे हम भाग 1 के नाम से जानते हैं। भाग 1 में क्या कहा गया है? तो भाग 1 में भारतीय संघ के बारे में चर्चा की गई है। भारत का संघ कैसा है, किस प्रकार से राज्य बनेंगे, नए राज्य कहाँ से आएंगे, नए राज्यों का गठन बताया गया है, किस प्रकार से गठन होगा। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 जो है वो हमारा किससे संबंधित है? नागरिकता से। भाग 2 नागरिकता, जो आपकी अभी एनआरसी वगैरह आई थी उसी से संबंधित है। सीए का जो मुद्दा था नागरिकता। ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। याद रखिए, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद में अगर भाग 3 की अगर हम बात करें तो भाग 3 में हमारे बताए गए हैं मूल अधिकार, कर्तव्य नहीं, मूल अधिकार। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में आखिरकार कंफ्यूजन बनी रहती है, उस कंफ्यूजन को अभी दूर कर देती है। मूल अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार आर्टिकल हमारे 12 से स्टार्ट होते हैं, 12 से अनुच्छेद स्टार्ट हो जाते हैं। एक एक करके हम इनको जानेंगे। आखिरकार 12, 13, 14, 17, 18 इनका क्या मतलब है? मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनको, मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। आपका कोई अधिकार हनन हुआ, मान लीजिए आपका आर्टिकल 19 हनन हो जाता है। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, 19 को चैलेंज बार बार आप सुनते होंगे कि उन्होंने कहा कि हमारी वाक एवं अभिव्यक्ति जो है उसको आप छीन रहे हैं। तो ये आर्टिकल जो 19 है वही तो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके बारे में चर्चा करेंगे।
सभी को शिक्षा का अधिकार मिले। बधुआ जो आपकी बधुआ मजदूरी होती है उससे निजात, ये सब बातें बताएंगे। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा, और इसके बाद में धर्म की स्वतंत्रता, छुआछूत जो अस्पृश्यता का अंत है आर्टिकल 17, सभी को समानता, समानता विधि के समक्ष सभी को समानता। आर्टिकल आप लोग पढ़ेंगे 14, फिर 15 और 16। आप विभेद नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से कि ये छोटा व्यक्ति है इसको हम नौकरी नहीं देंगे, ये थोड़ा देखने में अच्छा है इसको नौकरी हम दे देंगे, इस तरीके की बातें आप नहीं कर सकते। ऐसा हमारा संविधान निषेध करता है। निषेध करता कहाँ से है? तो उसको अधिकार प्राप्त होते हैं भाग 3 से। भाग 3 में मूल अधिकार बताए गए हैं। अगर इनका हनन होता है, मूल अधिकारों का हनन होता है, तो इसके ऊपर जो कोर्ट हमारी है, चाहे उच्चतम न्यायालय हो या फिर उच्च न्यायालय हो, यहाँ पे आप चैलेंज कर सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करें या उच्चतम न्यायालय की बात, उच्च न्यायालय की बात करें, तो ये इसके ऊपर निर्णय देंगे। लेकिन अगर मूल कर्तव्यों की बात करें, भाग नंबर 4 की बात करें, जिनको हम भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व के नाम से भी जानते हैं। राज्य के नीति निदेशक जो तत्व हैं, ये वाद योग्य नहीं है। ऐसा सेंटेंस लिखा रहता है, वाद योग्य नहीं, मतलब इनको कोर्ट में चैलेंज आप नहीं कर सकते। आप कोर्ट में किसी भी प्रकार से चैलेंज इनको नहीं कर सकते, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। लेकिन भाग नंबर 3 में जितनी बातें आपको बताई गई हैं अनुच्छेद 12 से 36 तक, उनको आप कोर्ट में ले जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपका मुद्दा बनता है वो आपका आर्टिकल 32 है। आर्टिकल कौन सा? 32। ये इसलिए बार बार पूछा जाता है क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान की आत्मा कौन है, तो भारतीय संविधान की आत्मा कौन है? आर्टिकल 32। जब हम चर्चा करेंगे विस्तार से बताएंगे आखिरकार इसको आत्मा भारतीय संविधान की क्यों कहा गया। अभी तो हम जान रहे हैं कि आखिरकार कोर्स हमारा क्या क्या है, स्पेशली यूपी पैट। अब ऐसा थोड़ा है कि यूपी पैट के अलावा ये नहीं पूछे जाएंगे, हर जगह रह सकते हैं, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। अब इसके बाद में जो हमें पढ़ना है, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल, राज्यपाल राष्ट्रपति। ये तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, राज्यपाल और राष्ट्रपति। इसी प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन आप लोग करेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री मतलब इनकी शक्तियां क्या होती हैं, किस प्रकार से ये फंक्शन करेंगे। और फिर हम तीसरे नंबर पे जानेंगे लोकसभा, राज्यसभा वर्सेस आपका होगा विधानसभा, विधान परिषद। वर्सेस क्या? विधानसभा और विधान परिषद। अब एक एक करके इतनी बातें जब हम जान लेंगे फिर अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ और कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी, तो राष्ट्रपति से संबंधित बात पूछी जाती है। राष्ट्रपति आखिरकार किस प्रकार से उनको शक्तियां कौन कौन सी प्राप्त हैं, उनके पास अधिकार कौन कौन से हैं, और राष्ट्रपति के दस्तखत के बिना कोई विधेयक मान्य होगा कि नहीं होगा। ये सब बातें हम लोग करेंगे। राष्ट्रपति जब राज्यपाल के बारे में चर्चा कर रहे होंगे, अनुच्छेद किस में शपथ लेंगे, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का पद सृजन किया गया, ये सब बातें हम लोग पढ़ेंगे। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की। तो आज जो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं वो स्टार्टिंग कर रहे हैं आर्टिकल 1 से। आर्टिकल जो 1 है, आर्टिकल 1 यानी कि आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद हिंदी में। आर्टिकल 1 क्या कहता है? भाग नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें अनुच्छेद 1 को अभी हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। अब ये बात कठिन तो नहीं लगती है पढ़ने में, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तब अक्सर गलतियां हो जाती हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? बताइए, भारतीय संविधान में हिंदुस्तान कहा गया है, हिंदुस्तान कहा गया है, भारतवर्ष कहा गया है, सी ऑप्शन दे दिया आर्यावर्त, और डी हमने दे दिया भारत। बताइए संविधान में कौन सा शब्द है जो वर्णित है?
आप कहेंगे हिंदुस्तान, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो हिंदुस्तान भी उसे सही लगेगा, भारतवर्ष भी सही लगेगा, आर्यवर्त भी सही लगेगा, लेकिन सही कौन है? भारत, इंडिया या फिर भारत, दो ही नाम है संविधान के द्वारा जो हिंदुस्तान को दिए गए। हिंदुस्तान को हम लोग क्या कहते हैं? भारतवर्ष क्या कहते हैं, लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग आप इंडिया या फिर भारत यूज करेंगे। आप समझ गए कि आंसर आपको कैसा करना था, भारत करना था। तो अनुच्छेद 1 आपका यही है, अनुच्छेद 1 होता है समाप्त। अब अनुच्छेद नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। आर्टिकल नंबर आखिरकार सेकंड क्या है? तो आर्टिकल नंबर जो सेकंड है इसमें ये बताया गया है कि भारत में, भारत के संघ में, देखो क्या है, भारत के संघ में नए राज्यों को मिलाना, नए राज्यों को मिलाना। मान लीजिए हमारी लोगों की तमन्ना है, इंडिया वालों की तमन्ना है, पाकिस्तान के लाहौर को मिला लिया जाए, मुल्तान को मिला लिया जाए, तिब्बत को मिला लिया जाए, चाइना को भी हड़प लिया जाए। अगर ऐसी हमारी तमन्ना है तो संसद में इसकी बाकायदा व्याख्या कर रखी है, बाकायदा व्याख्या कर रखी है। विस्तारवादी नीति अगर है तो विस्तारवादी नीति का भी प्रावधान आर्टिकल नंबर 2 देता है। भारत के संघ में नए राज्यों को मिलाना। नए राज्य आप कहाँ से मिलाएंगे? विदेश की जो भूमि है उसको भी मिलाना, नए राज्यों को मिलाना। आर्टिकल नंबर 2 जो है वो हमें शक्ति प्रदान करता है। नए राज्यों का गठन, अगर बात करें तो नए राज्यों का गठन आर्टिकल 2 और 3 में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। आर्टिकल 2 और 3 में कंफ्यूजन हो सकती है, कंफ्यूजन मत रखिए। आर्टिकल 3 ये कहता है कि राज्यों को बनाना, जैसे राज्य हमारे बनाए गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया, लद्दाख अलग हो गया, जम्मू कश्मीर अलग हो गया। राज्यों को बनाना, राज्यों की सीमाओं को कम या ज्यादा करना, कम या ज्यादा करने की जो शक्ति है वो आपका आर्टिकल 3 देता है। कौन कम और ज्यादा कर देगा, किसके पास शक्ति है? तो संसद। किसको ये दी गई है शक्ति? तो ये सब बातें तभी पॉसिबल है जब संसद में बाकायदा प्रस्ताव एक पारित हो। संसद में अगर प्रस्ताव पारित नहीं होगा तो ना तो राज्यों का गठन होगा, नए राज्यों का गठन नहीं हो पाएगा, ना तो राज्यों की सीमाएं कम या ज्यादा होंगी। राज्यों की सीमाएं कम और ज्यादा आर्टिकल नंबर 3 से आप कर सकते हैं। अब संसद को भी हम समझेंगे, पहले आर्टिकल नंबर 4 की ओर बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि जैसे आपको बताया गया कि दक्षिण अफ्रीका से एक आर्टिकल लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से आर्टिकल लिया गया 368, अनुच्छेद कौन? 368। अनुच्छेद 368 क्या है? ये संविधान में संशोधन करता। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करता। जैसे कोई बात 1947 में सही थी, आज 2021 में वो बात अब प्रासंगिक नहीं रही, तो जब नहीं रही प्रासंगिक आज के दौर में, तो अनुच्छेद 368 है जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये हमें अधिकार देता है, हमारे संविधान में अधिकार देता है कि इसके जरिए संशोधन कर दिए जाएं। अनुच्छेद कौन सा है? 368। लेकिन अनुच्छेद नंबर 4 में ये कहा गया नए राज्यों को बनाना, गठन करना, सीमाओं को कम या ज्यादा करना, ये आप काम अनुच्छेद 368 से नहीं कर सकते। राज्यों की सीमाएं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की सीमा आपको कम करनी है, तो आपके पास में अधिकार क्या है? तो आर्टिकल आपके पास में 3 है। अब आर्टिकल 3 है तो संसद में जाएगा, संसद में प्रस्ताव पास होगा, तभी नए राज्य की सीमा कम या ज्यादा की जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि दक्षिण अफ्रीका से जो 368 अनुच्छेद लिया गया, जो एक तरीके से संविधान संशोधन के लिए ही बना है, लेकिन 368 के जरिए ये सब आप काम नहीं कर सकते। न तो नए राज्य बना सकते हैं, न तो नए राज्यों की सीमाओं का आप गठन कर सकते हैं, न किसी राज्य की सीमा कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये बात आप अनुच्छेद 368 से नहीं कर सकते हैं। यही आर्टिकल नंबर आपका 4 है। अब सवाल उठता है कि संसद आखिरकार क्या है? हम संसद आखिरकार किसे माने, संसद का मतलब क्या है, समझ लेते हैं। संसद आखिरकार हम किसे कहेंगे? तो संसद, अगर साधारण सी बात करें तो संसद में आप 3 चीजें, एक तो आप
लोकसभा के बाद में आप राज्यसभा, राज्यसभा के साथ साथ में आप यहाँ पे बात करेंगे राष्ट्रपति। क्या क्या हमने बात करी, तो आपने अभी सुना लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा क्या है, तो लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं, और राष्ट्रपति तो आप जानते ही हैं, राष्ट्रपति पूरे देश के प्रमुख हैं। सबसे अगर बात करें तो सबसे बड़ा दर्जा राष्ट्रपति का ही होता है, भारत के प्रथम नागरिक हैं। लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। आखिरकार निम्न सदन में कौन कौन सी बातें किस प्रकार की चलती हैं, इसको थोड़ा ब्रीफ जान लेते हैं, संक्षेप में जान लेते हैं। जब लोकसभा राज्यसभा करेंगे तब विस्तार में जानेंगे कौन सा आर्टिकल होता है, कैसे इसका गठन हुआ। तो लोकसभा में सामान्य रूप से 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, सामान्य रूप से 5 वर्ष का कार्यकाल होता है यदि लोकसभा विघटित ना हो 5 साल से पहले। अब ऐसी कंडीशन आपने देखी होंगी, जैसे अभी मान लीजिए आप किसकी सरकार है, तो एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार को पूर्ण बहुमत है, पूर्ण बहुमत है। जब पूर्ण बहुमत है तो सवाल ये नहीं उठता कि ये 5 साल से पहले खत्म हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। पूर्ण बहुमत अगर है किसी भी गवर्नमेंट को तो ये पूरी 5 साल ये वर्क करेगी। अब होता क्या है, कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला होता है। जब पूर्ण बहुमत नहीं मिला होता है तो कभी कोई समर्थन वापस ले ले, जब समर्थन वापस ले लेगा तो सरकार गिर जाएगी, जब गिर जाएगी तब फिर दोबारा से चुनाव करवाने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में 5 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाते हैं, कई सांसद ऐसे होते हैं। लेकिन राज्यसभा जो होती है और सदन जो होता है ये कभी विघटित नहीं होगी, कभी भी विघटित नहीं होगी। इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। एक जो सांसद है तो वो कितने वर्ष के लिए चुन के जाता है, 6 वर्ष के लिए चुन के जाता है। और हर एक 2 साल के बाद, प्रत्येक 2 साल के बाद में यहाँ 1/3 लोग क्या करते हैं, छुट्टी लेते रहते हैं, मतलब रिटायरमेंट लेते रहते हैं, नए सदस्य आते रहते हैं। यही कारण है उच्च सदन कभी भी विघटित नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन निम्न सदन जो है, लोकसभा जो है वो विघटित हो जाती है। सामान्य रूप से देखा जाए तो 5 साल इनका कार्यकाल रहता है। राज्यसभा का चुनाव आप लोग वोट नहीं डालते, हम लोग कहाँ वोट डालते हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में हम लोग वोट मताधिकार का प्रयोग करते हैं। मताधिकार का प्रयोग डायरेक्ट रूप से किया जाता है लोकसभा के चुनावों में। ऐसे विधानसभा के चुनावों में हम लोग क्या करते हैं, वोट डालते हैं। अब इसके साथ में और हम लोग जान लेते हैं कि संसद हम लोग समझ पाए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। मान लीजिए लोकसभा में कोई बिल गया, बिल का क्या मतलब हुआ, सरकार ने कोई मसौदा तैयार किया कि ये होना चाहिए कि बाहरी कोई विदेशी कोई इंडिया में ना आ पाए, सीए लागू कर दो, एनआरसी लागू कर दो। तो सबसे पहले आपको बातचीत करवानी पड़ेगी लोकसभा या राज्यसभा में। मान लीजिए लोकसभा से पारित हो गया, फिर वो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा प्रस्ताव। राज्यसभा में पारित हो गया, जब दोनों सदनों में पारित हो गया, इसके बाद में राष्ट्रपति जी के दस्तखत होंगे तभी वो कानून बन पाएगा, अन्यथा वो कानून नहीं होगा जब तक राष्ट्रपति जी के दस्तखत नहीं हो जाते हैं। तो आप समझ गए संसद का मतलब क्या होता है। लोकसभा के बारे में चिंता मत करिए, हम बताएंगे आखिरकार कितनी सीटें हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं यहीं पे लोकसभा के बारे में। तो सीटें आप सभी जानते हैं 543 निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित। 2 यहाँ पे पहले थे आंग्ल इंडियन, कौन थे, आंग्ल इंडियन। आंग्ल इंडियन को मोदी गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया। कब समाप्त कर दिया, तो 2020 में 25 जनवरी 2020 को आंग्ल इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। आखिरकार आंग्ल इंडियन कौन थे, तो ऐसे अंग्रेज ध्यान से सुनिए, ऐसे अंग्रेज जिन्होंने भारत की महिलाओं से शादी की। जब भारत की महिलाओं से शादी की तो बच्चे होंगे, अब बच्चे होंगे तो यहीं पे रहेंगे। ऐसे लोगों को आरक्षण दिया गया, 2 सीटें दे दी गई। अंग्रेजों ने जो शादियां की यहाँ की महिलाओं से, उनके जो बच्चे हुए उन्हीं को आंग्ल इंडियन के नाम से जाना गया और इनके लिए 2 सीटें रिजर्व कर दी गई। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने 2020 में ये फैसला बदल दिया, इसके बाद से इनका विस्तार नहीं किया गया। तो अब आप समझेंगे
543 आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी बात कर लेंगे, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, अनुच्छेद कौन से के तहत इसकी गठन किया गया है, तो ये बात अलग है, मुद्दा अलग है, हम बात करेंगे। अब अगले वीडियो हम लोग बात